कर दो कर दो। नमस्कार साथियों। तो आज की एक ये जो वीडियो है यूपी पुलिस एग्जाम के बारे में, इसमें आपका स्वागत है। और जैसा आपका टाइटल है कि सबसे बड़ी बीमारी, कल से शुरू करेंगे तैयारी। मतलब हमारा रहता क्या है बच्चों कि तैयारी का जब, जैसे अभी आप जाए ना पीछे 4 महीने पहले, अगर आप 4 महीने पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया था। और उस नोटिफिकेशन के बाद केवल 2 महीने का टाइम हमें एग्जाम के लिए मिला। और उस 2 महीने में हमने दिन रात करके इतनी मेहनत की कि 2 महीने में लगभग 6 महीने के बराबर हमने मेहनत कर डाली। एग्जाम हुआ, अनफॉर्चुनेटली एग्जाम हो गया कैंसिल। वैसे तो जिस स्थिति में एग्जाम हुआ था उसके बाद कैंसिल होना ही सबसे बेहतरीन चीज थी, और वो हो भी गया, क्योंकि उसमें ईमानदारी से बच्चों को मौका मिल ही नहीं रहा था। अब जब मौका मिला है आपको फिर से एग्जाम का, तो अब 2 महीने उस कैंसल हुए एग्जाम को भी हो चुके हैं। यानी एग्जाम जब कैंसिल हुआ था तो 2 महीने हो गए हैं। अगर आप अब बैठ के, आज एक छोटा सा काम करना है, आज बैठना है आपको थोड़ी देर। क्या करना है, आज एक बार सोचना है कि कितनी तैयारी आपकी पिछले 2 महीने में हुआ है। ठीक है? कितनी तैयारी हुई है 2 महीने में, और कितनी आपने की थी जब 2 महीने आपको एग्जाम के लिए मिले थे। आप पाएंगे कम से कम आपकी जो तैयारी तब थी और जो आपकी तैयारी इन 2 महीने में हुई है, उसमें कम से कम 5 गुने का अंतर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब हमें दिन मिल गए ज्यादा। जब ज्यादा दिन किसी एग्जाम की तैयारी के लिए मिलते हैं ना, तो उसका मतलब यह होता है कि आप अपने आप को इतना बेहतर कर लो, इतना बेहतर कर लो कि फिर एग्जाम में आपके लिए कोई कंपटीशन ही ना रहे। आप कंपटीशन से बाहर ही निकल जाओ। कंपटीशन से बाहर दो तरह से निकलता है आदमी। जब वो पढ़ता नहीं है तो वो कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। क्यों? कंपटीशन का मतलब है वो रेस जिसमें हम दौड़ रहे हैं और लग रहा है कि हमारा हो जाए सिलेक्शन, हो जाए सिलेक्शन। और दूसरे तरीके से हम कैसे निकलते हैं, जब हम इतनी तैयारी, इतनी मेहनत कर चुके होते हैं कि फिर हमें जरूरत ही नहीं है भाई एग्जाम कभी भी हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, जब भी एग्जाम होगा हम उसमें सफल हो जाएंगे। तो दो तरीके हैं। अब आप देखो, जो ये तरीका रहा है कि जब आपको टाइम मिल गया तो लगभग सारे बच्चों ने क्या कर दिया है कि डोर ढीली छोड़ दी है। तैयारी की जो डोर अभी तक उन्होंने कसके पकड़ी हुई थी वो ढीली छोड़ दी है। दो तरह से हम लोग तैयारी करते हैं बच्चों, देखो किस तरह से करते हैं। एक तो हम तैयारी करते हैं अपनी सोच में, जो हमने सोचा हुआ है कि कितना हम पढ़ेंगे। और एक तैयारी होती है सच में। जितनी हम सोच में तैयारी करते हैं, यानी जितना हमारे मन में होता है कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, अगर उसका 10% भी हम धरातल पे उतार लें, 10% भी हम अगर मेहनत कर लें पूरी तरह से, तो फिर कंपटीशन रह ही नहीं जाएगा हमारे लिए। लेकिन सोच में तो हम रोजाना आईएएस बनते हैं, सच में हम कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर पाते। तो अगर आपको ये करना है कि भाई आपको जो अपने सपने पाल रखे हैं उनको पूरा करना है, तो फिर आपको मेहनत सच में करनी पड़ेगी, सोच में भी करनी पड़ेगी। यानी सोचना भी है कि मुझे क्या करना है और सच में भी करना है। अगर आपने केवल सोच में की और सच में मेहनत नहीं की तो भी सिलेक्शन नहीं होना। और आप सोचते ही नहीं जा रहे हो, बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहे हो कुछ कि कैसे तैयारी करनी है, और जबरदस्ती लगे हुए हो, उससे भी काम नहीं चलेगा। तो आपको तैयारी दोनों में बैलेंस बना के रखना है। सोच में भी कि सोचना है कि कैसे तैयारी होगी, किस तरह से मेरी रणनीति होगी, कौन सा जो रास्ता है मुझे सफलता की तरफ लेके जाएगा। और आपको सच में वो करना भी है, केवल दिमाग तक सीमित नहीं रखना है। तो आपके पास गोल्डन चांस, जितने बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं ना उनके पास गोल्डन चांस है, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं। यहां से शुरुआत की, लगभग बीच में हर बच्चा है, लगभग बीच में ये आपकी मंजिल है। आप ऐसा करो कि जब तक लोग यहां पे कोई मटर गश्ती कर रहा है, कोई यहां पे कर रहा है, कोई यहां पे कर रहा है, कोई यहां पे कर रहा है, आप चाहे यहां क्यों ना हो, आप तब तक चलते रहो जब तक इन सारे लोगों से आप आगे ना पहुंच जाओ। और आप पहुंच जाओगे, क्योंकि कुछ लोगों को तो अपनी तैयारी का घमंड हो जाता है। उन्हें लगता है कि मैं कभी भी तैयारी करूं, मेरा तो ये एग्जाम तो निकला पड़ा है, छोटा सा एग्जाम है। कोई भी एग्जाम आपका निकला नहीं पड़ा होता। जब तक आप उसे जितनी उसकी तैयारी वो मांगता है वो नहीं देते हो, तब तक वो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो आपको करना क्या है, सोच भी रखनी है कि बेहतर करना है और सच में भी करना है। वरना तो फिर आप 4 महीने बाद
5 महीने बाद जब भी एग्जाम होगा फिर वही आप रोते हुए मिलोगे कि जी मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पाया, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया, मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, मेरा 4 नंबर से सिलेक्शन रह गया। रह जाएगा, वो हर बार रह जाएगा जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे। कितना होता है 100%? कितना होगा 100%? आप जानते हो कितना 100% होता है? आप एक छोटा सा प्रयोग कर लेना। जैसे एक बच्चा गया एक साधु महाराज के पास कि महाराज मुझे ये बताओ, मैं इस एग्जाम के लिए 100% देना चाहता हूं। 100% क्या होता है? क्या होता है 100%? मैं चाहता हूं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना, मैं चाहता हूं उनके लिए कुछ करना, तो मुझे ये बताओ 100% कितनी मेहनत को माना जाए? उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ कल मेरे साथ सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह बताऊंगा। वो अगले दिन सुबह पहुंच गया। अब साधु महाराज उसे लेके चले गए जंगल की तरफ घुमाने के लिए। जंगल की तरफ जब गए तो नदी वहां से बह रही थी। साधु महाराज ने कहा इसमें डुबकी लगा दो। वो बच्चा गया, उसमें डुबकी लगाने लगा। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, साधु महाराज ने उसका सर ऊपर से पकड़ा और उसे पानी के अंदर ही दबा रहने दिया। अब थोड़ी देर जब तक सांस अंदर है ठीक है, लेकिन जैसे ही भाई आपका सांस फूलना शुरू हुआ, फिर उसके अंदर छटपटाहट हुई कि कैसे ही करके मेरा सिर बाहर निकल जाए और मैं सांस लूं। उसने कोशिश की, लेकिन साधु महाराज ने जोर से दबाया हुआ है, कैसे भी करके नहीं निकल पाया। उसे लगा अब तो अंत निकट आ गया है, बिल्कुल निकट आ गया है अंत, अब तो भाई मारा जाऊंगा। और जब उसे यह सोच लग रही थी ना, कैसे ही करके निकलूं, कैसे ही करके निकलूं, उसी टाइम पे साधु महाराज ने उसका सर वापस पानी के ऊपर कर दिया। अब उसे थोड़ी देर में तो सांस ही नहीं आया। उसने पूछा महाराज ये क्या किया आपने? तो साधु जी बोले पहले ये बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे, मैंने हाथ से तुम्हारा सर दबाया हुआ था, तब तुम्हारे अंदर एकमात्र सोच क्या थी? तुम्हारा ध्यान केवल और केवल कहां पे था? ने बताया जी मेरा ध्यान केवल इस पे था कि कैसे ही करके मेरा सर बाहर निकल जाए और मैं सांस ले लूं। साधु महाराज ने कहा जिस दिन तुम्हारा तैयारी के लिए भी ऐसा ही ध्यान हो जाएगा कि कैसे ही करके मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिले और मैं किताबों को दूं, कैसे ही करके मुझे थोड़ा सा टाइम मिले, मैं मेहनत करूं, कैसे ही करके मुझे तैयारी इस तरह से हो जाए मेरी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, जिस दिन तुम्हारा ध्यान इस तरह से तुम्हारे एग्जाम के लिए हो जाएगा, उस दिन तुम समझ लेना तुम्हारी 100% तैयारी है। अब आपकी 100% तैयारी है क्या? मैं ये वाला तो नहीं कहूंगा कि ये वाला आप करो भाई, ये प्रयोग आप मत करो, लेकिन कम से कम एक चीज तो आप कर सकते हो कि आज थोड़ा सा खुद को गैप दो और पहले ये सोचो कि जो तुमने उन 2 महीनों में तैयारी की थी और जो तुमने आज तैयारी की है। ऐसे लोग सोचना केवल जिन्हें नौकरी की जरूरत है। कुछ लोगों को नौकरी की जरूरत ही नहीं होती, तो उन्हें ये करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? उनकी तो आज लगे, कल लग जाए, ना लगे, उनके लिए बराबर है। लेकिन जिन लोगों को नौकरी की जरूरत है ना बच्चे, वो एक काम करना कि पिछले 2 महीने आपने कितने यूज किए, और अगर आपने पिछले 2 महीने, अगर आप खुद ही संतुष्ट नहीं हो पिछले 2 महीने की अपनी तैयारी से, तो आपको क्या हक है किसी सरकार को गाली देने का? क्या हक है किसी कंपटीशन को गाली देने का? कुछ भी हक आपको है नहीं, क्योंकि आप अपनी तैयारी से खुद ही संतुष्ट नहीं हो। इसीलिए क्या करना है आपको? रोजाना शाम को बैठना है, केवल 5 मिनट। आप जितनी भी तैयारी करते हो ना, आधा घंटा कम कर दो, तैयारी कर दो आधा घंटा, लेकिन शाम को सोते वक्त 5 मिनट ये सोचना है आज मेरे दिन में कौन कौन सा ऐसा वक्त था जिसमें मैं तैयारी कर सकता था और मैंने नहीं की, और ऐसा भी कोई काम नहीं किया जो काम आने वाला था। ऐसे ही फालतू में मैंने अपना टाइम बस वेस्ट कर दिया। आपको रोजाना देखना है। अगर एग्जाम तक आपने रोजाना देखा, और जितने भी दिन में एग्जाम हो, 120 दिन में हो, 150 दिन में हो, 100 दिन में हो, अगर आपके 90% दिन आपका ये टिक रहता है कि हाँ भाई, चाहे तो एक कैलेंडर बना लो कि टिक करोगे आज मेरी पढ़ाई संतुष्टिपूर्ण रही या नहीं। अगर आप लगभग 90% दिनों में आप ये टिक करते हो कि हाँ आज मैंने पढ़ाई करी, ऐसा कोई टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया जो मैंने किसी अच्छे काम में भी यूज नहीं किया और मैंने पढ़ाई भी नहीं की, तो आप मानो यकीन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आज ही तैयारी शुरू करनी है। कल के लिए अगर आप बोलोगे तो वो कल आज तक किसी की भी नहीं आई और आपकी भी नहीं आएगी। आज से ही तैयारी करो। सुबह के टाइम में इसीलिए वीडियो लेके आया हूं, शाम को पहले लाने का वक्त था, मन था, लेकिन सुबह के टाइम केवल इसलिए लेके आया हूं कि भाई अगर आज से ही शुरू करनी है तो आज का मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए यूज करने के लिए।
वीडियो खत्म होने दो, 10 मिनट सोचो तुमने पिछले 2 महीने में कैसे तैयारी की है। बहुत सारे बच्चों को यह मिलेगा जवाब, नहीं की, उस लेवल की तो नहीं की कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। बेचैन नहीं होना है, क्योंकि अभी जितने दिन बचे हैं उसका भी अगर सही प्रयोग किया तो अच्छी रैंक आएगी। नौकरी की नहीं कहता मैं, अच्छी रैंक आएगी। अभी भी वो मौका है, लेकिन होगा उन्हीं का जो अपने समय का सदुपयोग करेंगे और आज से ही तैयारी के लिए बैठेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी कल से शुरू करेंगे तैयारी। कल किसी की आई नहीं है, आपकी भी नहीं आएगी। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है अभी कि जो आपने तैयारी कर रखी है, एक जब आप का मन बन जाए कि हाँ ठीक है तैयारी ये तो हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन अब लगूंगा, तो एक बार ये देख लेना कि कौन सा सिलेबस अभी भी ठीक कमांड आपकी है, कौन से में कम है। जिसमें कम कमांड है ना, जो बच्चों पेंशन आती है ना कभी कभी दादा दादी की किसी की, तो वो किस बच्चे को पेंशन देते हैं? वो उस बच्चे को पेंशन देते हैं जो थोड़ा सा गरीब होता है। उनका एक बेटा अच्छा नौकरी कर रहा है पुलिस में, दूसरा खेती में है, तो पेंशन आप देख लेना, दादा दादी कभी भी आपको नौकरी वाले को देते नहीं मिलेंगे। 100 में से 99 तो नहीं मिलेंगे, वो उस खेती वाले को देते मिलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कमजोर है। ऐसे ही जो सब्जेक्ट हमारा थोड़ा कमजोर है, कमजोर का मतलब जिसपे हमने ज्यादा फोकस अभी तक नहीं दिया है, आप उसको पेंशन दो, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 चीजें आपको जानकारी रखनी है बच्चों। और अगर आपने ये 2-3 चीजें मान ली तो मैं कह रहा हूं, और ये गोल्डन पीरियड है, लोग सो रहे हैं, और जब लोग सो रहे होते हैं ना, वैसे जब सारे लोग चल रहे हैं ना बच्चों, ये मंजिल है, यहां से आप चले, जब सारे लोग चल रहे हैं, कोई धीमा चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, तो आप उतना अंतर पैदा नहीं कर सकते उनसे। क्यों पैदा नहीं कर सकते? कि चल तो दूसरा भी रहा है, दूसरा भी सोया हुआ नहीं है, लेकिन अभी तो मैक्सिमम लोग सोए हुए हैं। इस टाइम पे तो आप 2 डग भी आगे भरोगे तो 2 डग आगे निकल जाओगे, 4 भरोगे तो 4 आगे निकल जाओगे। इस टाइम आपके साथ बहुत कम लोग चल रहे हैं, तो इस टाइम मंजिल की तरफ जितनी बढ़त बन जाएगी, पेपर के टाइम उतनी ही बेहतरीन रैंकिंग आपकी आएगी, उतना ही बेहतरीन आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। बस ध्यान रखना है, कमजोर पक्षों पे काम करना है बच्चों। एक छोटी सी वीडियो यही लाया था मैं आपको, कि थोड़ा सा आपको एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि यहां तो हनुमान जी, हमारे यहां तो हनुमान जी को भी उनका बल याद दिलाना पड़ता है। तो आप तो बच्चे हो, आपको तो दिलाना पड़ेगा ही। अगर आपको याद नहीं दिलाया तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। जब तक आप खुद को भी एहसास नहीं दिलाते ना, आप शाम को रोज कहने लगो मेरा कितना टाइम बिगड़ा, आपको एहसास होने लगेगा। वरना तो महीने निकल जाते हैं, हम एहसास ही नहीं होता कि हमने समय जैसी बहुमूल्य, इतनी जो एक वस्तु थी समय जैसी बहुमूल्य, हमने कितनी नष्ट कर दी बिना किसी काम के, बिना किसी उद्देश्य के। मेरा बस आपसे यही कहना है, बहुत दिल दुखता है जब आप लोग बताते हो कि जी माँ बाप बहुत चाहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए। हर माँ बाप चाहते हैं, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इसलिए कि आपका जीवन तो एक बेहतर ढंग से कट जाएगा। जो संघर्ष उन्होंने किए हैं, वो तो आपको, वो जो जद्दोजहद जिंदगी की उन्होंने झेली है, वो आपको तो नहीं झेलनी पड़ेगी। बस इतना ही सपना होता है, वो हमसे कुछ मांगते नहीं है, हम उन्हें कुछ दे भी नहीं पाते। मैं भी 15 साल से नौकरी कर रहा हूं, मुझे पता है क्या हम उन्हें दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। बस एक वो खुशी जो नौकरी की मिलती है ना उन्हें, कि बच्चा कामयाब हो गया। भाई माँ बहुत बार रोई है, माँ बहुत बार रोई है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता। उसे एक बार फिर रुलाओ यार, लेकिन सिलेक्शन पे रुलाओ। इस बार उसे सिलेक्शन पे रुलाओ, क्योंकि वो रोएगी तब भी, पक्की बात है वो रोएगी, लेकिन इस बार सिलेक्शन पे रुलाओ। बहुत बार आपने बिना सिलेक्शन के रुलाया है। 2 पंक्तियां मैंने लिखी थी एक दिन, उन्हें बस आपके साथ शेयर करूंगा कि जब आपकी असफलता आपको मिलती है ना, तो कैसे मार होती है, कि यूं ही नहीं वो माँ रोई होगी, यूं ही नहीं वो माँ आज रोई होगी, जरूर उसकी कोई बड़ी सी उम्मीद खोई होगी। यूं ही नहीं वो माँ आज रोई होगी, जरूर उसकी कोई बड़ी सी उम्मीद खोई होगी, और उसके दूध के कर्ज चुकाने को तुझे खुद से भी लड़ना होगा, खुद से भी। क्योंकि मन करेगा ये कर, तो मैं खींच के लाना है, नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे नौकरी मिलेगी। कि उसके दूध के कर्ज को तुम्हें, उसके दूध के कर्ज को चुकाने को तुम्हें खुद से भी लड़ना होगा, और उस वक्त भी जगना होगा जब सारी दुनिया सोई होगी। आओ प्रण करते हैं, इस बार हम अपनी माँ को फिर से रुलाएंगे, लेकिन सिलेक्शन दे के रुलाएंगे, अपनी असफलता पे नहीं रुलाएंगे। अभी से हम प्रण करके जाएंगे और एग्जाम में सफल होके उसको दिखाएंगे। धन्यवाद।